নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম रससागर नागर भूपवरं। अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों एवं प्रत्येक में पूजित भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। भाद्रव वर्ष का प्रधान शासक भद्रश्रवा है। वह तथा उनके अनेक सेवक हैग्रीव नामक अवतार की सदैव पूजा करते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में जब अज्ञान नामक असुर वैदिक ज्ञान को चुरा ले जाता है तो भगवान हैग्रीव प्रकट होकर उसको संरक्षित रखते हैं। फिर वे यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। हरिवर्ष नामक स्थल में परम भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। नरसिंह भगवान के प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हरिवर्ष के सभी निवासी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति में तत्पर रहने का वर मांगते हैं। केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में श्री भगवान ऋषिकेश कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी तथा वहां रहने वाले देवतागण अहर्निश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान ऋषिकेश 16 अंशों में प्रकट होते हैं और समस्त उत्साह, बल तथा प्रभाव के स्रोत हैं। यह जीवात्मा का सबसे बड़ा दोष है कि वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु श्री भगवान की कृपा मात्र से उसका सारा भय जाता रहता है। अतः भगवान को ही ईश्वर के रूप में संबोधित किया जाता है। रम्यक वृक्ष नामक स्थल में मनु तथा समस्त वासी आज भी मत्स्य देव की आराधना करते हैं। मत्स्य देव जिनका स्वरूप पूर्ण सतोगुणी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक एवं नियामक है, अतः वे इंद्र समेत समस्त देवताओं के भी निदेशक है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु ने कश्यप कूर्म मूर्ति रूप धारण कर रखा है और वहां वे आर्यमा तथा अन्य समस्त वासियों द्वारा पूजित है। इसी प्रकार उत्तर कुरु वर्ष नामक खंड में भगवान श्री हरि ने शुक्र रूप धारण कर रखा है और इसी रूप में वहां के निवासियों की सेवाएं ग्रहण करते हैं। इस अध्याय की सारी सूचनाएं वही मनुष्य ठीक से समझ सकता है जो भगवान के भक्तों की संगति करता है। इसीलिए शास्त्रों की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे। यह गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। विशुद्ध भक्तों के हृदयों में समस्त सद्भाव एवं देवताओं के सभी गुण वास करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उनके हृदयों में ऐसे गुण नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान की माया से मोहित है। भक्तजनों का अनुसरण करके ही यह जाना जा सकता है कि श्री भगवान ही एकमात्र पूजनीय श्री विग्रह है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि इस विचार को स्वीकार करे और ईश्वर की आराधना करे। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य। समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है। यदि समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ लेने के बाद परब्रह्म के प्रति शुद्ध भगवत प्रेम जागृत नहीं होता है तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका सारा श्रम व्यर्थ रहा। उसने केवल अपना समय गंवाया। श्री भगवान के प्रति आसक्ति न होने से वह इस भौतिक जगत में आकर केवल पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है। अतः इस अध्याय की यही शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पारिवारिक जीवन से निकलकर एकांत भाव से भगवान के श्री चरणों की शरण ले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस महामंजरी माता। तो यहाँ पे जैसा बताया गया, ये हर मतलब अलग अलग वर्ष में है भगवान का अवतार हुआ है। कच्छप अवतार और श्री वस्त्र अलग अलग वर्ष, किस वर्ष के लोग भगवान के किस रूप का पूजा करते हैं वो बताए। हरे कृष्णा प्रभु, स्कंद बता दीजिए। ये 5 और
अध्याय अध्याय 18 श्लोक संख्या 1 श्री शुक उवाच श्री शुकवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतय तथा च भद्रनाम कुलपतय पुरुषा भद्राश्ववत्से साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रिया यां तनुं धर्ममयीं हयशेषाभिधानां परमेण समाधिना समाधिना आविधाप्य इदम् अभिगृह्णन्त उपधावन्ति हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे जगह बोला है भगवान ऋषिकेश अंशों में प्रकट हुए हैं, मतलब कहाँ पे? ये जो इंट्रो में था भगवान ऋषिकेश, मतलब भगवान नहीं, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। 16 अंशों में प्रकट होते हैं और समस्त उत्साह बल तथा, तो 16 अंश क्या होंगे? ये आएगा इसमें आगे, एक मिनट। भगवान ऋषिकेश 16 अंशों में प्रकट होते हैं और समस्त उत्साह बल तथा प्रभाव के स्रोत है। पता नहीं, और डिटेल आगे पढ़ने से पता चलेगा। 60% हो सकता है। आप वो 1600 बोल रहे ना, मतलब पूरा होगा, माने कंप्लीट 16 कला, हाँ हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, धर्मराज के पुत्र भद्रशर्वा भद्राश्ववर्ष नामक भूखंड में राज्य करते हैं। जिस प्रकार एलावर्त वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्रशर्वा अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के स्वांश हयशीर्ष की पूजा करते हैं। हयशीर्ष भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और वे समस्त धार्मिक विधानों के निर्देशक हैं। गहन समाधि में स्थित भद्रशर्वा तथा उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं और सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए निम्नलिखित स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भद्रश्रवश ऊचु ओम नमो भगवते धर्मायात्मा विशोधनाय नमः इति। राजा भद्रशर्वा तथा उनके घनिष्ठ सेवक इस प्रकार स्तुति करते हैं। इस भौतिक जगत में भद्र जी के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आगार भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: मूढ़ संसारी व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि वे प्रकृति के नियमों के द्वारा किस प्रकार पग पग पर नियंत्रित और दंडित किए जा रहे हैं। वे बार बार जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के प्रयोजन को जाने बिना यह मान बैठते हैं
कि वे भौतिक जीवन की बद्धावस्था में परम सुखी है। फलतः भगवत गीता 7.15 में भगवान कृष्ण ने ऐसे संसारी व्यक्तियों को मूढ़ कहा है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपंदते नराधमा। ये मूढ़ यह नहीं जानते कि यदि वे पवित्र होना चाहते हैं तो तप और संयम द्वारा भगवान वासुदेव कृष्ण की पूजा करें। यही पवित्रता मानव जीवन का ध्येय है। यह जीवन अंधाधुंध इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन पाकर प्रत्येक प्राणी को अपने को पवित्र बनाने के लिए कृष्ण भावना अमृत में संलग्न करना चाहिए। तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्व शुद्धयेत। यह अपने पुत्रों के प्रति राजा ऋषभ देव का उपदेश है। मनुष्य जन्म पाकर हर व्यक्ति को सभी प्रकार के तपों के द्वारा अपने को पवित्र बनाना चाहिए। यस्माद् ब्रह्म सोके त्वन्ततम। हम सभी सुख की खोज में रहते हैं, किंतु अज्ञानवश हम यह नहीं जान पाते कि वास्तव में अबोध सुख क्या है। अबाध सुख ब्रह्म सुख कहलाता है। यद्यपि इस भौतिक जगत में हमें कुछ तथाकथित सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु यह क्षणिक होता है। मूर्ख भौतिकतावादी इसे नहीं समझ सकते। अतः प्रहलाद महाराज निर्देश करते हैं, माया सुखाय भर मुक्त हत्तो विमूढ़ान। क्षणिक भौतिक सुख के लिए ये मूढ़ बड़े बड़े प्रबंध करते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर दिग्भ्रमित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस सविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये यहाँ धर्मराज किसको बोला गया है? राजा भज सर्वा को? धर्मराज के पुत्र। धर्मराज के पुत्र धर्मराज किनको कहा गया है? क्योंकि शुरू से तो धर्मराज तो युधिष्ठिर को ही बोला जाता है ना, तो यहाँ धर्मराज किसको बोला गया है? हो सकता है क्या डिटेल साउंड इको होगा। हरी बोल। हाँ भी ठीक है। साउंड इको हो रहा है आपका? वो माता जी का ओपन था इसलिए होगा। ठीक है, आगे कुछ डिटेल आएगा तो देखेंगे। कौन सा श्लोक होगा? दो। तो जैसे पिछले बार हम लोगों ने देखा शिव जी का, वो लोग इलाहाबाद वर्ष में वो सब जो है शिव जी का पूजा करते हैं, वो उनका स्तुति करते हैं। यहाँ पे नहीं, शिव जी वो स्तुति करते हैं भगवान का। पिछले बार में जो आया था उनका स्तुति आया था। अभी आ गया है भद्राष्ट्र वंश के जो है भद्राष्ट्र, वो अपना स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3। अहो विचित्रं भगवत विचेष्टितम्। अहो नेहेत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नाचती मृत्यु की ओर भी ध्यान नहीं देता। ये जानते हुए भी कि मृत्यु अटल है, वह उसके प्रति उदासीन एवं लापरवाह रहता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों न हो,
वह उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। प्रत्येक दशा में वह अर्जित धन से किसी की परवाह किए बिना सांसारिक सुख का उपभोग करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: भौतिक सुख का अर्थ है आहार, निद्रा, मैथुन तथा सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त होना। इस संसार में भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के इन 4 साधनों के लिए ही मृत्यु की भी परवाह न करके जीवित रहना चाहता है। पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उपभोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। इसी प्रकार यदि किसी में पुत्र की मृत्यु होती है तो पिता उसकी संपत्ति का उपभोग करता है। कभी कभी वह पिता पुत्र की विधवा के साथ संभोग करता है। जितने भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वे ऐसा ही आचरण करते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी का कथन है, श्री भगवान की इच्छा से घटने वाली भौतिक सुख की ये लीलाएं इतनी विचित्र हैं। दूसरे शब्दों में भौतिकतावादी व्यक्ति सभी प्रकार के दुष्कर्म करना चाहते हैं, किंतु भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर भगवान दुष्कर्म करने की अनुमति क्यों देते हैं? भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जीव पाप करे। उन्हें पाप से दूर रहने के लिए वे उसके अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं, किंतु जब कोई पाप करने पर उतारू हो जाता है तो श्री भगवान उसे अपनी जिम्मेदारी पर वैसा करने की अनुमति भी दे देते हैं। मत स्मृति ज्ञान पोहनम च, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु वे इतने दयालु है कि जब बद्ध आत्मा जिद करने लगता है तो उस आत्मा को उसके दायित्व पर वैसा करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अन्य लोकों में तथा इस ब्रह्मांड के पृथ्वी के अन्य भागों में, विशेषतः स्वर्ग लोक में, पुत्र सदैव पिता के बाद तक जीवित रहते हैं, किंतु इस पृथ्वी लोक पर प्राय पुत्र अपने पिता से पहले मरता है और उसका पिता उसकी संपत्ति का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करता है। पिता या पुत्र में से किसी को भी इस वास्तविकता के दर्शन नहीं होते कि दोनों ही की मृत्यु होनी है, किंतु जब मृत्यु आ जाती है तो उपभोग की सारी योजनाएं धरी रह जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? लोक संख्या 4। ये प्रभुपाद जी ने कितना यथार्थ पिक्चर दिया, एकदम तात्पर्य जैसा होता है आजकल। वदन्ति विश्वं कवयः श्मनश्वरम्, वदन्ति विश्वं पश्यन्ति च अध्यात्मविदो विपश्चितः, तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया, जो विस्मितं कीर्त्यमजं न तस्मितम्। हे अर्जुन, आत्मज्ञान में संबंध वेदविद अन्य तार्किकों तथा दार्शनिकों की तरह यह भलीभांति जानते हैं कि यह भौतिक जगत नश्वर है। वे समाधि की दशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं। वे सत्य का भी उपदेश देते हैं, किंतु कभी कभी वे भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। यह आपकी अपनी ही विचित्र लीला है, अतः मैं समझ सकता हूँ कि आपकी माया अत्यंत विचित्र है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: श्री भगवान की माया इस भौतिक जगत में रहने वाले बद्ध आत्मा पर ही अपना प्रभाव नहीं जमाती, परंतु कभी कभी ऐसे परम विद्वान जनों पर भी प्रभाव डालती है जो आत्म साक्षात द्वारा इस भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति से अनजान है। जो ही कोई यह सोचता है कि मैं देह स्वरूप हूँ, अहम ममेति,
और इस देह से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी है, तो वह मोहग्रस्त हो जाता है। माया से उत्पन्न यह मोह विशेषतः बद्ध जीवों पर प्रभाव दिखाता है, किंतु कभी कभी मुक्त जीव भी इसके वश में हो जाते हैं। मुक्त जीव वह व्यक्ति होता है जिसे इस भौतिक जगत का यथेष्ट ज्ञान रहता है, जिससे वह जीवन की देहात्म बुद्धि में लिप्त नहीं होता, किंतु दीर्घ काल तक भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग से मुक्त जीव भी कभी कभी माया के द्वारा चले जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.14 में कहा है, मामे व ये प्रपंचन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आने वाले ही माया के प्रभाव से बच सकते हैं। फलतः किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह माया से अप्रभावित मुक्त जीव है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह विधि विधान का दृढ़ता से पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक भक्ति करे। इस प्रकार वह भगवान के चरणारविंद पर स्थिर रह सकता है, अन्यथा थोड़ी सी भी असावधानी से तबाही मच जाएगी। महाराज भरत इसकी ज्वलंत उदाहरण है। जैसा हम देख चुके हैं, वे निसंदेह एक महान भक्त थे, किंतु एक नन्हे मृग के प्रति अपना थोड़ा ध्यान बांटने के कारण उन्हें 2 जन्म भोगने पड़े, एक तो मृग के रूप में और दूसरा जड़ भरत ब्राह्मण के रूप में। इसके बाद उनकी मुक्ति हुई और वे भगवान के धाम पहुंच गए। श्री भगवान अपने भक्त को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु यदि भक्त उनकी इस उदारता का लाभ उठाकर जानबूझकर बारंबार त्रुटि करता है, तो वे निश्चय ही उसे माया के चंगुल में गिरने देकर दंडित करते हैं। कहने का आशय यह है कि वेदों के अध्ययन से प्राप्त मात्र कोरे ज्ञान द्वारा माया के चंगुल से रक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह दृढ़ता से श्री भगवान के चरणारविंद की भक्ति करे, तभी मनुष्य की स्थिति सुरक्षित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 5। विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मते विश्वाउद्भवस्थान निरोध कर्मते यत्कतुरङ्गीकृतमप्यपावृत युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनिरत्यरिक्ते च वस्तुतः सर्व हे भगवान, यदि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय से सर्वथा विरत है और इन कार्यों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्म स्वरूप होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटती है। हरे कृष्ण। कितना श्लोक तक था? 4 था ना? 5 था बोल 5। वन टू 6 श्लोक संख्या 6। वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्
रसातलाप्यो नृतुरंग विग्रह प्रत्याद देवे कवये अभियाचते तस्मै नमस्ते अविततिहितायैति मतलब ये वीडियो बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, तो वीडियो ऑन करके बोल रहे तो बोले श्लोक आप म्यूट करिए, तो म्यूट करके ही बोल रहे हैं माता जी श्लोक। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उसे रसातल ले गया, किंतु श्री भगवान ने हैग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। हरे कृष्णा। चंदा माता जी। हरि बोल। चंदा माता जी हाथ उठाए। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्ण। प्रश्न क्या भी कौन सा अवतार है भगवान का, मैं पूछ रही हूँ। हैगी होता वो जैसे हॉक्स के जैसा मुंह रहता है उसमें। कभी देखे नहीं है वो अवतार। भागवत में तो है, घोड़े का मुंह का रूप में अवतार है गिरी। अच्छा, ठीक है। हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी में रहता है गिरी। अच्छा। श्रीमद् भागवतम में ये आगे में नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू माता जी। तात्पर्य। यद्यपि वैदिक ज्ञान। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে হ্যাঁ, কৃষ্ণ বলুন। প্রভু। বাংলা বইতে লেখা আছে অর্ধ নর এবং অর্ধ অশ্ব রূপ ধারণ করে। কি বলছেন আবার বলুন। বলছি বাংলা বইতে লেখা আছে অর্ধ নর এবং অর্ধ অশ্ব রূপ ধারণ করে। হ্যাঁ ওটাই তো হয়গ্রীব মানে যে অশ্ব মানে হংসের মতো যে মুখটা থাকে। হ্যাঁ। कंटिन्यू मत। यद्यपि वैदिक ज्ञान अनश्वर है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी वह प्रकट होता है तो कभी लुप्त होता रहता है। जब इस भौतिक जगत के प्राणी अज्ञान में डूब जाते हैं तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है, किंतु भगवान हैग्रीव अथवा मत्स्य भगवान वैदिक ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं और वह ज्ञान यथा समय ब्रह्मा जी के माध्यम से पुनः वितरित होने लगता है। ब्रह्मा जी ही श्री भगवान के विश्वास पात्र प्रतिनिधि है। अतः जब उन्होंने वैदिक ज्ञान कोश की पुनः याचना की तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। हरे कृष्णा।